कक्षा 8 के बच्चों का विज्ञान कक्षा में बहुत स्वागत है। और हम लंबे समय से पाठ 1 ही पढ़ रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर मैं कक्षा में पढ़ाती तो मैं बहुत आसानी से इसको 2 या 3 दिन में समझा देती। लेकिन अगर मैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगी तो वो तुम्हें देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इनको छोटे छोटे सेक्शन में बांटकर बताने की कोशिश कर रही हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि हमारे उद्योग, हमारा व्यापार और किसी वस्तु का निर्माण, उसमें विज्ञान ने हमें क्या सहयोग किया है। एक नया शब्द है, पहले उसको समझते हैं। ये नया शब्द है विनिर्माण। विनिर्माण का क्या मतलब होता है बच्चों? विनिर्माण का मतलब होता है किसी भी कच्चे माल से कोई वस्तु तैयार करना। जैसे कि आप लोगों के गांव में क्या तैयार होता है? गुड़, ठीक है ना। तो गुड़ किससे तैयार होता है? गन्ने के रस से। यानी कि गुड़ तैयार करने के लिए कच्चा माल क्या हुआ? गन्ना। और गन्ने से हम क्या बना रहे हैं? गुड़। तो गन्ने से गुड़ बनाना, ये विनिर्माण है। इसी तरह धागे से कपड़े बनाना, इसी तरह दूध से घी बनाना, और इसी तरह बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल आपने लिया और उससे कोई वस्तु बनाई। आपके पास लोहा है, लोहे की चीज़ें बनाई। आपके पास मिट्टी है, मूर्तियाँ बनाई। तो ये सब क्या है? विनिर्माण। तो इस नए शब्द को याद रखेंगे, इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ। एक बार मेरे साथ बोलें, विनिर्माण यानी कच्चे माल से वस्तु बनाना। अब आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो कितनी सारी चीज़ें आपके कमरे में है, आप जहाँ भी हो, या आपके विद्यालय में हैं, जो अलग अलग चीज़ जगह से आई हैं। चलो विद्यालय का कमरा लेते हैं। विद्यालय में एक घड़ी लगी हुई है हमारी कक्षा में, तो घड़ी घड़ी की फैक्ट्री से बन के आ रही है। चौक है, चौक की फैक्ट्री से बन के आ रही है। डस्टर है, डस्टर का उद्योग अलग है। मेज है, फर्नीचर उद्योग अलग है। इसी तरह उद्योग वो होते हैं जो इस तरह की हमारी ज़रूरत की चीज़ों का निर्माण करते हैं। अब क्योंकि हमें अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत है, तो सब एक फैक्ट्री में तो बन नहीं सकती। एक ही कच्चे माल से, एक ही रॉ मटेरियल से भी वो नहीं बनती हैं। मेज़ बनानी है तो लकड़ी चाहिए, लोहा चाहिए, और अगर चौक बनानी है तो चूना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग उद्योग होते हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती हैं। जैसे कि हमारा अगर लोहे की चीज़ तैयार करनी है तो लोहा इस्पात उद्योग होता है। चाय की पत्ती तैयार करनी है तो चाय के बागान होते हैं, और चाय के बागान में से चाय लेकर जहाँ चाय की पत्तियों को सुखाकर उनका पाउडर बनाया जाता है, तो वो एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो वो एक फैक्ट्री है। हर चीज़ के लिए कपड़ा बन रहा है, तो कपड़ा बनने की फैक्ट्री अलग है, और तैयार कपड़े जैसे कि शर्ट, सूट, दुपट्टे, यानी कि कपड़े से ये रेडीमेड कपड़े बनाना, इसकी फैक्ट्रीज अलग हैं। तो बहुत सारे उद्योग हैं। अगर आप ध्यान दें, मैंने कुछ लिस्ट भी बनाई है। जैसे कि खनन उद्योग। खनन मतलब लोहा, मैंने बताया था कहाँ से मिलता है, ज़मीन में से मिलता है। तो ज़मीन में से लोहा निकालना, ज़मीन में से जो अयस्क निकलते हैं उनसे लोहा बनाना खनन उद्योग है। लोहे से चीज़ें बनाना लोह इस्पात उद्योग है। सीमेंट बनाना सीमेंट उद्योग है। कोयला कोयले के खानों से निकलता है, तो कोयला उद्योग है। पेट्रोलियम तेल जो ज़मीन से निकलता है, उसको रिफाइन करके हम पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल बनाते हैं। ये हम रिफाइनरी में करते हैं, इसको हम कहते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये भी अपने आप में एक उद्योग है। तो इस तरह से ढेर सारे उद्योग होते हैं। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, अब जैसे मैं बिंदी यूज़ करती हूँ और लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, ये हमारी ज्वेलरीज हैं, तो इन सबको तैयार करने के अलग अलग उद्योग हैं। इन उद्योगों में किस चीज़ की ज़रूरत होती है बताओ? अगर हमें कोई चीज़ बनानी है तो क्या सारी चीज़ें हाथ से बनती हैं? जैसे गुड़ बनता है, गुड़ तो चलो आप हाथ से बना रहे हो। हाथ से मतलब आप उसको भट्टी पे रख के, रस को पका के गुड़ बना रहे हो। लेकिन अगर बड़े पैमाने पे बनाना होता है तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में हर चीज़ की मशीनें होती हैं। कपड़ा बन रहा है वो मशीनों से बन रहा है, चीनी बन रही है वो मशीनों से बन रही है। तो ये मशीन कहाँ से आई? ये विज्ञान ने बनाई है। वैज्ञानिकों ने विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करके हमारे काम को आसान करने के लिए इन मशीनों को बनाया है। अब कपड़ा सिलना है, पहले हाथ से सिलते थे, फिर सिलाई मशीन आ गई,
फिर सिलाई मशीन में मोटर लग गई और अब वो बिजली से चलती है, तो कितना काम हमारा आसान हो गया। कम मेहनत और कम समय में अधिक उत्पादन। इससे व्यापार में भी लाभ है और आम जीवन में भी हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं। पहले आप देखते थे हर चीज़ हाथ से तराश के, कलाकारी जो जो भी मूर्तियाँ हैं या कुछ हाथ से बनाया जा रहा होता था, तो वो हमें महंगा भी पड़ता था, क्योंकि मेहनत लगी है उसमें, जितना उसमें लेबर लगी है उसका हमें चार्ज देना पड़ता है। लेकिन जब वो मशीनों से बनाया जाने लगा तो ज़्यादा चीज़ का उत्पादन कम समय में होता है, कम लागत से होता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। तो ये एक औद्योगिक क्रांति, ये औद्योगिक क्रांति भी विज्ञान की वजह से हुई है। आज से 100 साल पहले से, ये लगाओ कि अब से 100-150 साल पहले से जो प्रोसेस चल रहा है, जो मशीन और विज्ञान और तकनीकी का जो प्रवाह, जो जो तूफान आया हुआ है समझो, इससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुए हैं। ज़्यादा दूर तो मैं नहीं जाती बच्चों, मैं अपने बचपन से बोलती हूँ कि जो मेरा बचपन था उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं थे, उसमें लाइट भी बहुत कम आती थी, उसमें टीवी पे एक केवल एक चैनल आता था, हफ्ते में एक बार मूवी आती थी, हफ्ते में 2 बार गाने सुनने को मिलते थे, चिट्ठी डाक से पहुँचने में हफ्ता भर लगाती थी, और हम केवल अपने शहर में जो चीज़ें थीं वो खरीद सकते थे। लेकिन अब अगर कोई चीज़ अमेरिका में है, कोई दिल्ली में है, कोई मुंबई में है, गुजरात में है, हमारे देश के किसी कोने में है, या अब तो दुनिया भर में भी ई कॉमर्स के थ्रू, ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग, जब हम कोई चीज़ अपने फ़ोन पर इंटरनेट के ज़रिए उस साइट पे जाकर ऑनलाइन परचेज करते हैं, क्योंकि अब कोरोना वायरस के चलते इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। हम ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं, मैंने तो अपना फ़ोन भी ऑनलाइन मंगाया था, मैंने अपना टीवी भी ऑनलाइन मंगाया था, मैंने जो पीछे पर्दे लगे हैं वो भी ऑनलाइन मंगाए थे। तो अब ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल, इवन ये रॉड जो जल रही है ये भी ऑनलाइन आई है। तो जो चीज़ें हम ऑनलाइन ख़रीदते हैं इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। जैसे कि ऑनलाइन जो चिट्ठी भेजी जाती है उसे हम कहते हैं ईमेल, पढ़ा था ना हमने। इसी तरह ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स आज हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, और इस कोरोना वायरस के संकट के चलते ये और भी बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है। अब तो सरकार ये कोशिश कर रही है कि किसानों की उपज के दाम भी अच्छे मिलें, और इसी मोबाइल ऐप और मोबाइल मंडी के ज़रिए, जो ऑनलाइन मंडी है उनके ज़रिए किसान अपना सौदा ऑनलाइन मोबाइल पर ही कर सके, और जाके उसको बस फिर पहुंचाना है अपना, और पेमेंट उसको ऑनलाइन ही मिल जाए। तो पेमेंट, एक तो ये बिज़नेस कि हम ऑनलाइन कर रहे हैं, दूसरा हम पेमेंट, पैसे भी उसको ऑनलाइन दे सकते हैं, यानी कि डिजिटल हो गया है पेमेंट भी अब करना। जब हमें कोई फॉर्म भरना होता है, जैसे तुमने नवोदय के फॉर्म पिछले साल कक्षा 8 के बच्चों ने भरे थे, तुमने तो अभी नहीं भरे हैं, तो वो पेमेंट भी उन्होंने ऑनलाइन दिया होगा। पहले हमें पेमेंट देने के लिए डीडी बनवाना पड़ता था, जब हम बड़े हो रहे थे, 12th में थे या एग्ज़ाम दे रहे थे आगे, तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस से कुछ बनवाना होता था, या फिर आप डीडी बनवाओ और वो लगाओ। अब क्या है, आपकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। तो ये भी विज्ञान के ही प्रयास से पॉसिबल हो पाया है, संभव हो पाया है कि आज बैंक इंटरकनेक्टेड है, हमारा फ़ोन उससे कनेक्टेड है। अब देखो तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे घर में भी अगर किसी की पेंशन आती होगी तो वो ऑनलाइन ही अकाउंट में आ जाती है, बंदा उसको जाके निकाल ले, या फिर कार्ड के ज़रिए वो उसको यूज़ कर सकता है। इसके अलावा आपकी सब्सिडी गैस सिलेंडर की, या जो भी और सरकारी योजनाओं के पैसे हैं, अभी 500 रुपये आए हैं बहुत सारे अकाउंट्स में कोरोना वायरस के संकट के चलते, क्योंकि लोगों पर काम नहीं रहा, तो सरकार ने ये मदद दी है, तो वो भी ऑनलाइन आए हैं, अपने आप ही आपके अकाउंट में आ गए हैं। और बच्चों, जैसे प्रॉब्लम आती है कि मैं वीडियो भेज रही हूँ, आप देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका फ़ोन रिचार्ज नहीं है, तो यदि आपके परिवार वाले भी मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग चालू कर लेते हैं, तो वो ऑनलाइन आपके फ़ोन के ज़रिए ही आपका फ़ोन में नेट पैक रिचार्ज हो जाएगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो कितनी सुविधाएं की हैं, आप घर बैठे पढ़ सकती हो, घर बैठे आप खरीद सकती हो चीज़ें, घर बैठे आप फॉर्म भर सकते हो, और घर बैठे ही आप पेमेंट कर सकते हो। जो पैसा आपको मिलना है आपको जाके लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई व्यापार करते हो आगे चल के, तो उस व्यापार में कम से कम जब तक तुम व्यापार करने चलोगे, जब तक तो ये सुविधा बिल्कुल आम हो चुकी है कि बंदा चीज़ के लिए ऑर्डर देगा आपको ऑनलाइन या फ़ोन पर,
और ऑनलाइन ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। मतलब पैसे लेके आपको चलना ही नहीं पड़ेगा। एक कार्ड लो प्लास्टिक का बस हो, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होते हैं, और उसी से सब पेमेंट हो गया। अब उस कार्ड की भी ज़रूरत कम होती जा रही है, सीधे फ़ोन से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है विज्ञान की देन। अब हमने बहुत सारी बातें कर ली, तो मैं इनको समराइज़ कर देती हूँ, मतलब एक बार सारी बातें फिर से बताती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। हाँ, विनिर्माण नया शब्द सीखा। विनिर्माण क्या होता है? कच्चे माल से वस्तु तैयार करना, ये विनिर्माण हो गया। और विनिर्माण के लिए क्या ज़रूरत होती है? मशीनों की ज़रूरत होती है, नई तकनीकी की ज़रूरत होती है। और हम नई नई तकनीकें विदेशों से भी लाते हैं, उन्हें अपने देश में अप्लाई करते हैं। नई नई तरह की मशीनें आती हैं, हर तरह की मशीन हमारे यहाँ नहीं बन रही है, फिर भी क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लाने की अब हमारे पास परिवहन की सुविधा है, तो हम और देशों से ले आते हैं। उद्योग धंधों के बारे में मैंने बताया, तरह तरह के उद्योग हैं, लेकिन ये तभी तो चल पा रहे हैं ना, जब विज्ञान ने हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म बनाया है। वो सारी मशीनें, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी प्रौद्योगिकी हमें दी है, वैज्ञानिकों ने हमारी इतनी मेहनत की है। इसके अतिरिक्त मैंने बताया ई कॉमर्स के बारे में और डिजिटल पेमेंट के बारे में, यानी कि अब व्यापार सब हम ऑनलाइन कर सकते हैं। इवन ये देखो, अगर तुम्हारे गांव में कोई बहुत अच्छा पेंटर हो या कोई बहुत अच्छी मूर्ति बनाता हो, तो वो अपनी इन मूर्तियों को, इन पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल भी कर सकता है, यानी कि उसकी पेंटिंग अमेरिका वाले भी खरीद सकते हैं। अब ये बात और है कि वहाँ तक पहुँचाने में इसका जो खर्चा आएगा, वो पेंटिंग बहुत महंगी होगी, पर ये तो खरीदने वाला जाने। तो इस तरह से आप में अगर कोई भी हुनर है, कोई कपड़े सिलने का हुनर रखता है, कोई कढ़ाई का हुनर रखता है, कोई मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, तो आज इतना कुछ लोग कपड़े की गुड़िया और ये खिलौने बनाते हैं। इन सब की बहुत डिमांड है विदेशों में। हम एक ऑनलाइन शॉप खोल सकते हैं, ऑनलाइन उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, फ़ोटो खींच के डालते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, पेमेंट बताते हैं कि ये कितने का है, और लोग ऑनलाइन ही पेमेंट हमें कर देंगे, और हम यहाँ से कोरियर के थ्रू वस्तु भेज सकते हैं। तो यह है ई कॉमर्स, यानी ये काम हम भी कर सकते हैं बेचने का। अभी तो हम खरीदने का कर रहे हैं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि हम इस तरह से बड़े होकर कुछ करें। तो ये काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो अब इसको यहीं पर रोकते हैं। डिजिटल पेमेंट आप समझ गए होंगे। बैंकिंग अब दो तरह की हो गई है, एक तो डायरेक्ट बैंक में जाके था ही, इसके अतिरिक्त हमारे पास क्या सुविधा हो गई है? मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग। और इसके अलावा यूपीआई के बारे में आपने सुना होगा, यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसी ऐप बनाई है जिसके फ़ोन नंबर से वो कनेक्ट रहती है। अगर हमें किसी को पैसे भेजने हैं, तो बस उसका फ़ोन नंबर उसमें हम टाइप करेंगे, पैसे कितने देने हैं वो टाइप करेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, पेमेंट हमारे अकाउंट से निकल कर उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है बच्चों, और अच्छे से ऐसे बुक में पढ़ना, अपनी किताब में ज़रूर देख लेना। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ई कॉमर्स कंपनियों के नाम याद करना और इन्हें सर्च भी करना अपने फ़ोन पर, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। मिंत्रा, मिंत्रा है कि मंत्रा है मुझे भी बहुत ज़्यादा नहीं पता, दो चार ही पता है, लेकिन ये सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं। तो इन्हें ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनियां हैं, थोड़ा सा रुचि लो, सीखो क्या नया चल रहा है। ओके बच्चों, तो फिर मिलते हैं। बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, फिर भी धैर्य से देख लेना। ओके बाय बच्चों।